दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आरबीएनएल के बारे में। आरबीएनएल को यहाँ पे ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आया। बाजार बंद था, उसके बाद ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आया, क्योंकि कंपनी का कामकाज तो चालू रहता है, चाहे बाजार बंद हो या ना हो। तो यहाँ पे कितने अमाउंट का ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया और क्या आपको मंडे के दिन शेयर प्राइस पे इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने काफ़ी बड़ा फैसला लिया है, जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको इसकी चाल जो है डिसाइड होते हुए नजर आएगी। तो क्या है फैसला और क्या इम्पैक्ट पड़ते हुए देखने को मिल सकता है, क्या लॉन्ग टर्म पे देखने को मिल सकता है या फिर शॉर्ट टर्म पे आपको इसका देखने को मिलेगा, और क्या इसके सेल्स और रेवेन्यू में भी एक अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। फिर बात करेंगे हम यहाँ पे येस बैंक के बारे में। येस बैंक में काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है, जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको इसकी चाल जो है डिसाइड होते हुए नज़र आएगी। तो क्या अपडेट है, क्या पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, ये देखेंगे इस वीडियो में। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें आरबीएनएल की क्लोजिंग की। कल के दिन 391.2 पे क्लोजिंग देखने को मिली थी। 0.55 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली थी और 0.14% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया था। एकदम फ्लैट सी आपको क्लोजिंग देखने को मिलती स्टॉक के अंदर कल के दिन। अब बात करी जाए अपडेट की, जो उनको ऑर्डर मिला है। आरबीएनएल सिक्योर्स वर्क ऑर्डर ऑफ ₹143 करोड़ फ्रॉम सदर्न रेलवेज। और अगर इसको डिटेल में देखा जाए तो received LOA from Southern Railways for upgradation work of electric traction systems from 1 into 25 kV to 2 into 25 kV traction system। तो ये इनको काम करना है, और एक जो अमाउंट का जो ऑर्डर है वो करीब 144 करोड़ के आसपास है। तो ठीक ठाक अमाउंट का यहाँ पे ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आया और ये मार्केट क्लोज होने के बाद नज़र आया। तो आपको मंडे के दिन थोड़ा बहुत इस पर असर देखने को मिलेगा। अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है तो स्टॉक में ही चांसेस है कि ऊपर जा सकता है। देखिए, कंपनी काफ़ी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए तो काफ़ी अच्छी है। रिटर्न अगर आप देखेंगे 5 साल में 1800% की यहाँ पे ज़बरदस्त रिटर्न है। तो फ़ायदा मिल सकता है लॉन्ग टर्म, जिसका भी पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ से भी अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म वाले अगर यहाँ पे ट्रेड ले तो स्टॉप लॉस लगा के जरूर वो ले सकते हैं। अब बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। 1528.1 पे क्लोजिंग देखने को मिली। 10.3 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली। 0.68% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। बात करी जाए वॉल्यूम की इसकी स्टॉक में, तो लगभग जो वॉल्यूम थी 71 लाख के आसपास थी कल के दिन। 42 लाख के आसपास डिलीवर उठाई गई थी। परसों की बात करी जाए, थोड़ा सा यहाँ पे ग्लिच है, तो सेम सी वॉल्यूम है, बाकी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 71 लाख के आसपास वॉल्यूम थी, 42 लाख के आसपास डिलीवर उठाई गई थी। वीक की अगर एवरेज देखिए, 94 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 47 लाख के आसपास डिलीवर उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज अगर देखेंगे यहाँ पे 1 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 64 लाख से आसपास डिलीवर उठाई गई थी। तो ठीक ठाक वॉल्यूम में जो है यहाँ पे आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया था कल के दिन, यानी कि फ्राइडे के दिन। अब अपडेट की अगर बात करी जाए तो अपडेट कुछ ऐसा है कि रिलायंस टू ट्रांसफ़र ऑल कंज्यूमर बिजनेस फ्रॉम रिटेल टू न्यू RCPL। According to the scheme filed before the NCLT, Reliance is transferring and vesting the FMCG brand business from Reliance Retail Limited to new entity named New Reliance Consumer Products Limited। तो इससे क्या है, ज़्यादा कुछ असर देखने को मिलेगा नहीं। मतलब इन्होंने क्या है, तो इसे नाम ही चेंज किया रिलायंस रिटेल लिमिटेड से न्यू रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। तो इतना कुछ खास आपको इम्पैक्ट देखने को मिला नहीं। मतलब नॉर्मल सी खबर ही, तो खाली एक डिसीजन लिया गया है। कई कई बार देखिए कुछ कुछ ऐसा रहता है कि नाम से टोटका होता है कि, और ऐसा कई बार मानते हैं कि ऐसे टोटका चला नहीं, तो उस हिसाब से एक बार करके देख रहे हैं। तो वैसी चीज़ है। और अगर यहाँ पे होता है तो कहीं ना कहीं, क्योंकि इतने बड़े बड़े बिजनेस है, तो कुछ ना कुछ सोच समझ के यहाँ पे चेंज करते होंगे, या फिर अंदर कुछ इंटरनल मैटर भी हो सकता है, तो जिसका आपको हो सकता है कि असर देखने को मिले, पर लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा।
और मुझे लगता है कि यहाँ पे कंपनी जो है लॉन्ग टर्म की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी है। 5 साल में 70% की बढ़िया रिटर्न है, और मैक्स जाएंगे तो 5,664% यहाँ पे बेहतरीन रिटर्न है। तो मेरे ख्याल से तो आने वाले टाइम में आपको यहाँ पे और भी ज़बरदस्त यहाँ पर रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। देखिए, ब्लू चिप कंपनी है, कंपनी काफ़ी अच्छी है, और पिछले 1 साल में यहाँ पे 4.25% के आसपास नेगेटिव रिटर्न, पर इस साल की अगर आप ईयर टू डेट देखेंगे तो 25% तक स्टॉक भाग चुका है। तो मेरे ख्याल से तो मौका बन रहा है कि आप यहाँ पे फ़ायदा उठा सकते हैं स्टॉक में। पर हाँ, लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी यहाँ पे शॉर्ट टर्म में जाए, मैं उसको ये कहूँगा कि वो 1500 का लेवल का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले सकता है। अब बात करते हैं येस बैंक के बारे में। फ्राइडे के दिन 20.08 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 0.07% की गिरावट देखने को मिली, और 0.35% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया कल के दिन। बात करी जाए अपडेट की, येस बैंक Q1 अपडेट्स, लोन्स डिपॉजिट डिक्लाइन, द क्रेडिट रेशियो रोज टू 87.5% फ्रॉम 86.5% a ईयर अर्लियर। तो यहाँ पे एक थोड़ी सी यहाँ पे चिंता की बात है, लोन्स एंड डिपॉजिट अकॉर्डिंग टू एन एक्सचेंज फाइलिंग ऑन थर्सडे। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे 2% तक गिरते हुए नजर आया क्वार्टर बेसिस, जो कि 2.41 लाख कंपेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर ऑफ 2.46 लाख करोड़। यहाँ पे तो लोन्स की तो गिरावट देखने को मिली है, और जो डिपॉजिट है वो 3% रिड्यूस नजर आया। 2.75 लाख करोड़ इस क्वार्टर रहे मार्च क्वार्टर में, जबकि 2.84 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे थोड़ी आपको डिक्लाइन देखने को मिली। थोड़ा सा यहाँ पे अगर फिगर में देखेंगे ज़्यादा अंतर नहीं, पर फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे चिंता का विषय रहता है कि क्यों कम हुआ, इनको जरूर काउंटर करना चाहिए। अब देखिए, बैंक लगातार ग्रो तो कर रहा है, नई ब्रांचेस भी खुल रही है, सब कुछ हो रहा है, पर ऐसी अगर बीच में खबर आती है तो इस वजह से थोड़ा प्रेशर रहता है, और जिसका आपको फ्राइडे के दिन हल्का फुल्का असर भी देखने को मिला। स्टॉक अगर आप बीच में देखते हैं तो 22 रुपये के आसपास आ चुका था स्टॉक, वहाँ से वापस गिरावट देखने मिली, और करीबन 10% के आसपास वापस आपको गिरावट देखने को मिल चुकी। महीने भर में 4% की नेगेटिव रिटर्न है। पर वहीं अगर आप ईयर टू डेट देखेंगे, 2.25% यहाँ पे ठीक ठाक रिटर्न दिखाएं। बीच में तो काफ़ी अच्छा चल गया था स्टॉक, आप देखिए 23.25 रुपये जाके आया, तो वहाँ से थोड़ी बहुत वापस से गिरावट हुई है, और ये तो गिरावट मतलब टेम्प्रेरी हो सकती है, क्योंकि डेफिनेटली इसको कुछ ना कुछ काउंटर करेंगे, और अगले क्वार्टर उम्मीद रहेगी इससे कि बेहतर आपको प्रदर्शन देखने को मिले। अब देखिए, जिसका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है वो इस स्टॉक में बने रह सकता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आने वाले टाइम में आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है स्टॉक के अंदर, क्योंकि जैपनीज़ कंपनी ने यहाँ पे स्टेक खरीदने की बात करी थी, और 49% के आसपास अप्रूवल मिला, तो वो धीरे धीरे करके ओन कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे स्टॉक के अंदर। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशो में। कंपनी का नाम है रोटो पंप्स लिमिटेड। 295.3 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 0.45 की तेजी देखने को मिली, 0.15% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। 5 दिन में 1.5% के आसपास नेगेटिव रिटर्न, महीने भर में 13.5% के आसपास रिटर्न दिखाया है। पर अगर आप 5 साल के रिटर्न देखेंगे लॉन्ग टर्म के, 173% की बढ़िया रिटर्न मैक्स में, क्योंकि कंपनी लिस्ट हुई थी लगभग 2022 में, 3 सवा 3 साल हो चुके हैं, तो काफ़ी सही रिटर्न है 173% की जब से कंपनी लिस्ट हुई, जिसके चलते कंपनी ने यहाँ पे बोनस का अनाउंस किया है, और बोनस का जो रेशियो रखा गया है वो रखा गया है 2:1, यानी कि जिसके पास भी एक शेयर होगा कंपनी का, उसको 2 शेयर और मिलते हुए नजर आएंगे, जिसके लिए कंपनी ने एक्स बोनस डेट डिसाइड करी 11 जुलाई 2025। तो जिसके भी डीमेट अकाउंट में 11 जुलाई से पहले शेयर आते हैं वो सभी बोनस के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें, या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।